Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Vidyas Thaliwale sir. सो स्टूडेंट्स आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 एमपी बोर्ड सीरीज का चैप्टर नंबर 13 फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का 15th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी तक हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी बात खत्म कर ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके सभी जानकारी ली है। यहाँ के लेजिस्लेचर, जुडिशरी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जजेस वगैरह सब की बात हमने कर ली है, कोर्ट तक भी बात हमने कर ली है। और आज के स्टूडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की, यानी कि पंचायती राज सिस्टम की इंडिया में। तो स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में 5 या 3 मार्क्स के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पंचायती राज सिस्टम। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है यानी कि थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है इंडिया में, वो शुरुआत से नहीं थी, वो 1992 के बाद से इंडिया में लागू की गई, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर गांव है, शहर कम थे। जब हमारे यहाँ संविधान बना तो उस संविधान में फर्स्ट लेवल की और सेकंड लेवल की यानी सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट तो रखी गई, और थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को अनऑफिशियल रखा गया। मतलब वहां पे रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो पाते थे, कंपलसरी नहीं था इस तरह से चुनाव होना, सरपंच का चुना जाना हर 5 साल के लिए, वार्ड मेंबर्स का चुना जाना, ये सब नहीं हो पाता था रेगुलरली, ज्यादा फोकस नहीं था गवर्नमेंट का उसके ऊपर, जिसकी वजह से लोकल लेवल के पीपल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे गवर्नमेंट मेकिंग में। इसी वजह से लोकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। तो हमारे पार्लियामेंट मेकर्स यानी हमारे लॉ मेकर जो थे, उन्हें लगा कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट भी स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे लोकल लोगों को भी फायदा मिलेगा क्या करने में, चुनाव लड़ने में, अपने यहाँ एरिया की प्रॉब्लम्स को अपने ही एरिया में सॉल्व करने की, ये सारी चीजें लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पे सेटअप करने की शुरुआत इसी लोकल गवर्नमेंट से हुई। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हमारे यहाँ एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट, जिससे लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज सिस्टम जिसका कहा जाता है, वो भी लाई गई। जी हाँ, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसे क्या कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। ध्यान से याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लोकल गवर्नमेंट अलग है, पंचायती राज अलग है। नहीं, पंचायती राज सिस्टम को ही लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। जी हाँ, पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया में, उसे ही लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज पंचायती राज सिस्टम। जी हाँ, जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की, उसे क्या बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। अब ये पंचायती राज सिस्टम जो है, ये भी 3 लेवल से बटी हुई है। जी हाँ, जो पंचायती राज सिस्टम है ये टोटल 3 लेवल में बटी हुई है। सबसे लोअर लेवल की जो इसमें होती है वो होता है क्या, विलेज पंचायत। सबसे लोअर लेवल की कौन सी होती है, विलेज पंचायत होती है। जैसा कि आप इसे ग्राम पंचायत के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, विलेज मतलब इंग्लिश में, और विलेज को हिंदी में कहते हैं ग्राम, तो ग्राम पंचायत ये विलेज पंचायत होती है। हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती ही होती है। लेकिन अगर गांव छोटा है, नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाता है, 2 गांवों का मिला के एक ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। 2 से 3 गांव का, अगर कम घर है, छोटा गांव है, तो 2 गांव का मिला के एक ही गांव में ग्राम पंचायत रख दिया जाता है। लेकिन अगर गांव थोड़ा सा बड़ा है इंडिविजुअली, तो हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत रखी होती है। अब उस ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक सरपंच होता है, उसके साथ करने वाले मेंबर्स होते हैं, काम हेल्प करने वाले, पूरा सिस्टम वैसा ही। ठीक, इसके बाद आता है जनपद पंचायत। जी हाँ, इसके बाद क्या आता है, जनपद पंचायत। जनपद मतलब ब्लॉक लेवल की, क्या होता है ये, ब्लॉक लेवल। ब्लॉक मतलब संभाग, आप जानते होंगे। तो विलेज पंचायत गांव के लिए होती है, जनपद पंचायत ब्लॉक लेवल के लिए, डेवलपमेंट ब्लॉक जो होता है उसके लिए होती है। उसके बाद जो थर्ड है वो होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसे जिला पंचायत के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो आपको ध्यान के रखना है, ये जो विलेज पंचायत है वो किसके लिए है, विलेज के लिए। जो विलेज पंचायत होती है किसके लिए होती है, विलेज पंचायत, विलेज पंचायत होती है विलेज के लिए, ठीक, यानी कि गांव के लिए। अभी जो जनपद पंचायत है वो किसके लिए होती है, ये जनपद पंचायत होती है डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए। किसके लिए होती है, डेवलपमेंट ब्लॉक, यानी कि विकास वाला संभाग जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक, जैसे कि जबलपुर वगैरह है ना, ये डेवलपमेंट ब्लॉक होता है। और तीसरा जो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मतलब जिला, जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है। जैसे छिंदवाड़ा जिला है हमारा, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा पंचायती राज का सिस्टम प्रेजेंट है। अगर हम मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात कर ले, मध्य प्रदेश के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, या फिर मध्य प्रदेश के पंचायती राज सिस्टम की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम 3 भागों में बटा है, 3 लेवल्स में बटा है। कौन सा 3 लेवल, यही पहला विलेज पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, तीसरा डिस्ट्रिक्ट पंचायत। पहला जो है विलेज पंचायत, वो होता है हर गांव में, एक विलेज में, है ना। अगर गांव छोटा है तो क्या होगा, 2 गांव का मिला के एक ग्राम पंचायत रखेंगे। लेकिन अगर गांव बराबर है, इनफ है, प्रॉपर जनसंख्या है उसमें, तो क्या किया जाएगा, हर एक गांव में एक सेपरेट पंचायत तो होती ही होती है। इसमें भी बहुत सारे टर्म है कि अगर गांव बड़ा है तो उसमें उसको नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर पालिका ऐसे सेटअप किए जाते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे उसको, लेकिन फिलहाल आप भी ध्यान दीजिए कि हर एक गांव में एक विलेज पंचायत होती है,
हर एक जनपद में, डेवलपमेंट ब्लॉक में क्या होता है, एक जनपद पंचायत होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, जिला पंचायत जिसे कहते हैं। ये अपने पूरे जिले को संभालता है, ये अपने पूरे जनपद को संभालता है, ये अपने पूरे गांव को संभालता है, वहां के सारे डेवलपमेंट वर्क को यही संभालते हैं, ये लोग वर्क करते हैं। इन सभी का टाइम पीरियड वही 5 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए चुनाव होते हैं, 5 साल तक ये लोग अपनी पोस्ट पे रहते हैं, 5 साल तक काम करते रहते हैं, उसके बाद पोस्ट हट जाती है तो फिर से चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव में जो जीतता है फिर से वही पोस्ट पे आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम इंडिया में, वो 3 लेवल से बटा है। पहला जो है पंचायत लेवल, दूसरा क्या है जनपद लेवल, और तीसरा जो क्या है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स आप इसे देख लीजिए, बना लीजिए कहीं कॉपी में, या फिर इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं, कि करके डिटेल में पढ़ते हैं किस तरह से पंचायती राज सिस्टम जो है डिफरेंट लेवल का, विलेज पंचायत, जनपद पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिफरेंट लेवल का जो पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे वर्क करता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। जिसमें से शुरुआत करें हम सबसे पहले विलेज पंचायत से। जी हाँ, ग्राम पंचायत या फिर विलेज पंचायत से हम शुरू करेंगे इसके। तो स्टूडेंट चलिए हम बात करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे पहले यूनिट की। जी हाँ, द ग्राम पंचायत। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होता है, ग्राम पंचायत। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किस चीज का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जी हाँ लोकल गवर्नमेंट का, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। आपको ध्यान रखना है, सबसे स्टार्टिंग इसी से होती है। इसको, इस ग्राम पंचायत को ना एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, विलेज पंचायत के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, विलेज पंचायत। ठीक, इसे विलेज पंचायत भी बोलते हैं, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक, तो ये जो ग्राम पंचायत होती है या फिर विलेज पंचायत होती है, वो कम से कम डिवाइड होती है, डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 10 वार्ड, है ना, डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट, मिनिमम, कम से कम की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 10 वार्ड्स, 10 वार्ड में डिवाइडेड होती है। ठीक है, या आप 10 मोहल्ला समझ लीजिए, 10 कॉलोनियां समझ लीजिए, आप 10 वार्ड में डिवाइडेड होती है। यहाँ से एक वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है, इसे वार्ड मेंबर भी कहते हैं। ये आपने सुना भी होगा, आपके एरिया के वार्ड से भी कोई एक ना कोई मेंबर होगा। ठीक, तो ये जो पूरा एरिया होता है, यानी पूरा जो विलेज होता है, कम से कम 10 वार्ड में डिवाइड होगा। अगर 10 वार्ड नहीं है तो क्या होगा, उस गांव को एक बड़े गांव में ऐड कर दिया जाएगा, उसके ग्राम पंचायत में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत है कम से कम 10 वार्ड तो बनने ही चाहिए, 10 वार्ड रहेंगे तो जाके हम क्या करेंगे, ग्राम पंचायत बनाएंगे। हेड जो होता है इसका, हेड जो होता है, हेड इज सरपंच। जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सरपंच बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं उसको, सरपंच। और ये कब तक रहता है, 5 ईयर्स के लिए रहता है। कब तक रहता है ये, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो सरपंच होता है 5 साल के लिए चुना जाता है, इलेक्शन के थ्रू होता है ना, 5 साल के लिए चुना जाता है चुनाव में, और इसका भी इलेक्शन होता है प्रॉपर। इसमें भी रिजर्वेशन होता है, सीट्स आर रिजर्व, है ना। इसमें क्या होता है, सीट्स आर रिजर्व। इसमें सीट्स क्या होती हैं, रिजर्व करके जाती हैं। किन के लिए, रिजर्व फॉर SC ST OBC एंड वीमेन। जी हाँ, SC ST OBC और वीमेन के लिए, इनके लिए सीट्स यहाँ पर रिजर्व होती हैं। लोकल लेवल की गवर्नमेंट में विमेंस के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, लोकल लेवल की गवर्नमेंट में विमेंस के लिए अलग से क्या होता है, अलग से रिजर्वेशन होता है। यानी कुछ खास सीटों पर सिर्फ विमेन ही क्या कर सकती, चुनाव लड़ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक 5 साल में कैसा आएगा चुनाव लड़ने के लिए, कि इस साल सरपंच बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई SC SC कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है चुनाव में, ऐसा आता है पोस्ट, है ना। तो सारे SC ST वाले खड़े होंगे, उसमें से कोई एक जीतेगा, यानी 5 साल तो कंफर्म SC ST रहेगा। फिर अगले साल क्या होता है, विमेन की सीट निकलती है, कि इस साल कोई विमेन ही क्या रह सकती है, सिर्फ सरपंच बनकर रह सकती है। तो क्या होगा कि उस साल सिर्फ और सिर्फ विमेन लोग ही सरपंच के लिए चुनाव में खड़ी हो सकती है, उनको ही वोट मिल सकता है, वही लोग पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो महिला सरपंच बनेगी। तो ये होता है, ठीक है, इस तरह से रिजर्वेशन चलता है। फिर अगले साल में और OBC आएगा, फिर SC ST आ जाएगा, फिर बाद में ओपन कर देंगे, जनरल को भी भाग ले सकता है, कुछ इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट में क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, किन के लिए, SC ST OBC और विमेन के लिए, ठीक है, रिजर्वेशन होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत का एक और नाम है क्या, विलेज पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, ग्राम पंचायत है। ये ग्राम पंचायत जो है ना, कोई भी ग्राम पंचायत कम से कम एटलीस्ट 10 वार्ड्स में बटी होती है, कम से कम ये 10 वार्ड में डिवाइड होती है। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सरपंच कहते हैं, ठीक। और जो सरपंच होता है इसका टेन्यूर 5 साल का होता है ना, 5 साल के लिए वो इलेक्ट होता है। एक बार चुनाव में वो जीतेगा तो 5 साल तक वर्क करेगा, उसके बाद फिर चुनाव होंगे, 5 साल के तो हट जाएगा, फिर से चुनाव होंगे, फिर कोई जीतेगा तो 5 साल के लिए आएगा, या फिर वही फिर से जीत गया तो वही 5 साल के लिए रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 साल के लिए रहते हैं, ठीक है।
इन चुनाव में, इस सरपंच के चुनाव में क्या होता है, SC ST OBC है ना, इनका रिजर्वेशन होता है, साथ साथ विमेन का भी रिजर्वेशन इसमें अलग से होता है, यानी यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है लोकल गवर्नमेंट में। ठीक, तो ये हम बात करें ग्राम पंचायत की। ठीक, ये ग्राम पंचायत का पूरा लेवल है, ग्राम पंचायत का पूरा सिस्टम आप देख पा रहे हैं। और तो स्टूडेंट्स, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है। क्या होती है? एक ग्राम सभा होती है। ठीक, एक ग्राम सभा होती है। अब ग्राम सभा क्या, ग्राम मतलब गांव, सभा मतलब मीटिंग, सभा मतलब क्या होता है, मीटिंग, यानी कि हर गांव में एक ग्रुप बना रहता है, ग्राम सभा होती है जिसको मीटिंग होती है। जैसे कि साल भर में कम से कम 2 बार, एटलीस्ट 2 मीटिंग तो होनी ही चाहिए ग्राम पंचायत की, सॉरी ग्राम सभा की। अब आपको बता देते हैं, ये टॉपिक अलग रखिए आप, ये ग्राम पंचायत वाला। अब इसी ग्राम सभा को अलग से टॉपिक को समझिए आप, क्योंकि ग्राम सभा के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जी हाँ, पिछले साल भी जस्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा के फंक्शन बताइए या वर्किंग बताइए। तो हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप भूलेंगे नहीं कभी। ध्यान से देखिए इधर ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा क्या है, हर विलेज पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है। क्या होती है? ग्राम सभा। अब ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज, है ना, ऑल द वोटर्स, ऑल द वोटर्स, जितने भी वोटर्स होंगे ना उस गांव के, उसी गांव के, किसी और गांव के नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाम लेते किसी एक पर्टिकुलर गांव का, तो जैसे ही हमारा गांव है, तो इस गांव में जैसे मैं वोट देता हूं, रहता हूं, तो मैं ग्राम सभा का मेंबर हूं, है ना। दूसरे मेरे आसपास के गांव वाले नहीं आ सकते इस मीटिंग में। ठीक है, तो क्या होता है, साल में एटलीस्ट 2 मीटिंग्स होती है, एटलीस्ट 2 मीटिंग्स, है ना, एटलीस्ट 2 मीटिंग्स इन ए ईयर। ठीक, साल में 1 मीटिंग होती है ग्राम सभा की, कम से कम 1 मीटिंग तो होगी ही होगी। जी हाँ, ग्राम सभा क्या है, ये हर गांव में क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें कौन कौन होता है, इस ग्राम सभा में कौन कौन लोग रहते हैं। इस ग्राम सभा में सरपंच होता है ना, सरपंच प्लस वार्ड मेंबर्स होते हैं, प्लस जितने भी पंच लोग रहेंगे वो भी रहेंगे, साथ ही साथ इसमें कौन रहेंगे, वोटर्स होंगे, कौन कौन रहेंगे, और वोटर्स भी रहेंगे गांव के। तो ये सारे लोग मिलकर ग्राम सभा क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि प्राइम मिनिस्टर अकेले वर्क नहीं कर सकता, तो अपने साथ वर्क करने के लिए मिनिस्टर चुनता है। वैसे ही सरपंच अकेले वर्क नहीं कर सकता, तो सरपंच अपने साथ काम करने के लिए उप सरपंच, वार्ड मेंबर्स और दूसरे पंच लोग को चुनता है। ठीक है, और हम पीपल जैसे जनता लोग होते हैं। तो ग्राम सभा जो होती है उसमें सारे वोटर्स गांव के रहते हैं। ठीक, और ग्राम सभा की मीटिंग कम से कम साल में 2 बार होनी चाहिए गांव में, ना, किसी गवर्नमेंट स्कूल या ग्राम पंचायत में मीटिंग की जाती है। किस लिए मीटिंग की जाती है? ताकि उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि साल भर में क्या क्या काम हुआ है। हम पीपल ना अपने सरपंच से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, अपने गांव के उन गवर्नमेंट के हेड से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं कि अभी तक गांव में रोड क्यों नहीं बना, नाली क्यों नहीं बनी, गवर्नमेंट से कितना पैसा आया था, कहां कहां पर वो पैसा खर्च हुआ है, इसकी जानकारी हम पूछ सकते हैं, पूरा हिसाब लगा सकते हैं। और तो उसी मीटिंग में डिसाइड होता है कि एनुअल बजट, कहां पर पैसा कितना खर्च होगा, कहां पर नाली बनेगी, किस मोहल्ले में रोड बनेगा, गांव के किस एरिया में डेवलपमेंट का काम करना है, ये सारी बातें उसी में डिसाइड होती है, ग्राम सभा में ही डिसाइड होती है। ठीक है, तो ग्राम सभा में ग्राम सभा का जो हेड होता है ना, ग्राम सभा का हेड कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम सभा का हेड कौन होता है? सरपंच। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो ग्राम पंचायत का भी हेड है ना। सवाल तो उसी से पूछना है, तो सबसे आगे तो वही बैठने वाला भाई, तो सरपंच होता है। जब सरपंच नहीं होता है तो उसकी अब्सेंटी में, उसकी अनुपस्थिति में कौन बैठता है? उप सरपंच। कौन रहता है? उप सरपंच रहता है। जी हाँ, वाइस सरपंच जिसे बोलते हैं, है ना, डिप्यूटी सरपंच भी बोलते हैं, तो वो बैठता है। ठीक, अब क्या किया जाता है, इस ग्राम सभा की मीटिंग में डिसाइड होता है एनुअल बजट, कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा आया है गवर्नमेंट से, एनुअल बजट वगैरह सब डिसाइड होता है। और तो और राशन बांटने वाला सिस्टम वगैरह क्या होगा, सब यही डिसाइड करते हैं ग्राम सभा वाले। ग्राम सभा की मीटिंग जो होती है साल में कम से कम 2 बार होती है। सारे वोटर जो होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, और सरपंच जो होता है ग्राम सभा का हेड होता है। और इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया जाता है कि एनुअल बजट क्या होगा, जो फाइनेंशियल वर्क होंगे हमारे उस विलेज में, उस पंचायत में, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कब होंगे, कितना पैसा खर्च होगा, सब डिस्कस किया जाता है। और ग्राम सभा के मेंबर्स यानी कि हम वोटर्स जो ऐसा चाहे सवाल उनसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली अपने लीडर से, डायरेक्टली अपने सरपंच से, अपने विलेज के हेड से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, कितने रोड बनाए तो उसमें पैसा कितना लगा, और कहाँ फ्यूचर में रोड बनने वाला है, और आपके पास कितना पैसा बचा है सरकार के द्वारा आया हुआ, आपने कहाँ खर्च किया, कहाँ नहीं किया। ये सारी बातें जो है इसी में डिस्कस की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। हमने पढ़ा कि ग्राम पंचायत जो होती है वो उसे विलेज पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। और तो और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोकल गवर्नमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ग्राम पंचायत। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने देखा कि ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम ग्राम पंचायत गांव में 10 वार्ड होने चाहिए, एटलीस्ट 10 वार्ड्स, यानी कि ग्राम पंचायत एटलीस्ट 10 वार्ड्स में बटी होती है।
ध्यान रखिए, जो ग्राम पंचायत है वो एटलीस्ट 10 वार्ड्स में डिवाइडेड होती है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है, कौन होता है, वो सरपंच होता है। जी हाँ, सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक, इस चुनाव में यानी सरपंच के चुनाव में क्या होता है, हर 5 साल बाद इसका चुनाव होता है, 5 साल का इसका टेन्यूर होता है। तो इस चुनाव में रिजर्वेशन होता है, यानी सीट्स फिक्स होती हैं। किसके लिए, SC ST OBC विमेन्स के लिए सीट फिक्स होती हैं कि इस बार इसी कैटेगरी के लोग चुनाव में खड़े हो पाएंगे, ये लोग सरपंच बन पाएंगे। इस तरह की चीजें होती हैं। साथ ही साथ हर गांव में एक ग्राम सभा होती है। अभी ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा क्या होती है, एक ग्रुप है जो मीटिंग करती है। ग्राम सभा मींस क्या, मीटिंग ऑफ विलेज इन ऑर्डर टू डिस्कस द बजट, फाइनेंशियल वर्क्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इस ग्राम सभा में कौन कौन होता है, सारे गांव के जो वोटर्स होते हैं ना, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग को हेड करता है सरपंच। सरपंच प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। साल में एटलीस्ट 2 बार तो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की मीटिंग होनी ही चाहिए। ठीक, हेड होता है सरपंच। अगर सरपंच प्रेजेंट नहीं है तो उसकी अध्यक्षता में उप सरपंच उस मीटिंग को होल्ड करता है और इस मीटिंग में डिस्कशन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है एनुअल बजट के बारे में, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, कहाँ खर्चा हो उसका हिसाब किताब, कहाँ रोड बनेगा, कहाँ और काम होंगे, ये सब इसी मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। ये है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। इसके बारे में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के फंक्शंस की, यानी कि ग्राम पंचायत की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से कार्य, कौन सी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है इन ग्राम पंचायत वालों को। तो चलिए हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत में कौन कौन से ग्राम पंचायत के कार्य हैं वो हमें देखने होते हैं। स्टूडेंट्स, आप अगर गांव को बिलोंग करते हो, रूरल एरिया से हैं आप, और अपने गांव में देखते हो कि आपकी ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है, कौन से कार्य ऐसे होते हैं, वर्क ऐसे होते हैं जिसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को लेनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात, जो सफाई वाला आता है, कचरा गाड़ी आती है ना, नाली साफ करने वाले जो आते हैं, वो सब का काम कौन है, ग्राम पंचायत ही अवेलेबल कराती है। यानी कि टू मेंटेन क्लीनलीनेस, है ना, साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखना। टू मेंटेन क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता बनाए रखना किसका काम है, ग्राम पंचायत का। टू मेंटेन क्लीनलीनेस, ठीक, स्वच्छता बनाए रखना किसका काम है, गांव में इन्हीं ग्राम पंचायत वालों का। यानी कि कोई अगर साफ सफाई नहीं कर रहा है, मतलब गंदगी कर रहा है जानबूझ के, उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं ग्राम पंचायत वाले, है ना। ऐसा नहीं किसने गंदा किया तो साफ करना, वो तो काम इनका है ही। साथ ही साथ अगर कोई जानबूझ से गंदगी फैला भी रहा है जबरदस्ती, तो उसके ऊपर सजा भी दी जा सकती है। ग्राम पंचायत का काम है गांव में टॉयलेट वगैरह का निर्माण कराना, सार्वजनिक शौचालय, है ना, पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक बाथरूम्स वगैरह बनवाना, ये सब किसका काम होता है, इन्हीं लोगों का काम होता है, ग्राम पंचायत वालों का, ताकि गांव क्या हो, अच्छे से साफ सुथरा रहे। और तो जगह जगह डस्टबिन लगवाना, और जो कचरे वाली गाड़ी होती है, आप देखते हो सुबह सुबह आती है, कचरा कलेक्ट करके जाती है ना, तो और तो और कचरा एक जगह पर इकट्ठा करे, गांव के बाहर डंप करना, जमीन में दफनाना, जलाना, ये सारा काम किसका होता है, इन्हीं ग्राम पंचायत वालों का होता है। पहला तो टू मेंटेन क्लीनलीनेस, है ना, साफ सफाई बनाए रखना। दूसरा क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, जी हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कुएं की खुदाई, रोड बनाना, है ना, ये सब काम किसका है, इन्हीं लोगों का है ना। टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, गांव में रोड्स बनाना, वेल्स बनाना। अब हम मेन रोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस रोड की बात कर रहे हैं जो अपने गांव के मोहल्ले इलाके में जो रहता है ना, या खेत वाले एरिया में, गांव में कोई मंदिर है तो वहां तक जाने के लिए रास्ता, इस तरह के रोड्स को बनाने का काम इन्हीं का होता है। टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, वेल्स, है ना, कैनल्स, गांव में अगर नहर भी बनानी है तो इन्हीं का काम होगा। जी हाँ, या चैनल्स वगैरह भी बनाने हैं, नहर बनाना है, नाला बनाना है, तो ये सब किसका काम है, ग्राम पंचायत वाला काम है। ठीक है, गांव में रोड जो खराब हो गए उनकी मरम्मत करना, हमारे गली मोहल्ले में जो रोड्स बनते हैं, सीमेंटेड रोड बनते हैं, जैसे भी रोड बनते हैं, उन्हें अच्छे से मेंटेन रखना, उन्हें बनाना किसका काम होता है, इन्हीं का काम होता है। ये ग्राम पंचायत वालों का ही काम है, इनकी देख रेख में ये सारा कार्य होता है। ठीक है, पहला फंक्शन तुमने पढ़ा गांव में साफ सफाई बना रखना, ठीक है, टू मेंटेन क्लीनलीनेस यानी कि टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह बनाना, गार्बेज कलेक्ट करना, कचरा कलेक्ट करना, ठीक है, डंपिंग करना, उसे जाके जमीन में दफनाना, ये सारा काम किसका है, ग्राम पंचायत का। दूसरा कि कंस्ट्रक्शन करने का, रोड का, वेल्स का, ताकि लोगों को पानी मिल सके, कैनल्स, नहर में पानी आए ताकि लोगों को क्या मिल सके, किसानों को खेतों तक पानी पहुंच सके ना, तो ये भी काम इनका ही है। तीसरा, टू ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन, टू लुक आफ्टर मैनेजमेंट, ऐसा लिखते हैं, टू लुक आफ्टर मैनेजमेंट यानी देख रेख करना, वीकली हाट्स यानी बाजार, जो वीकली हैट्स लगते हैं ना, मैनेजमेंट ऑफ वीकली मार्केट, वीकली हाट्स बोलते हैं उसको, हाट बाजार या मार्केट और मार्केट्स, फेयर्स एक्सेट्रा, फेयर यानी मेला है ना,
मेला भी लगता है तो इन्हीं का काम है। तो ग्राम पंचायत वाले जो होते हैं उनका काम होता है साप्ताहिक बाजार, जो आप देखते हैं हफ्ते का जो बाजार लगता है किसी भी दिन, वो मार्केट में दुकानें को लाना, दुकान जब चलिए उनसे किराया भी लेती है गवर्नमेंट, जमीन कहाँ पर बाजार लगेगा ग्राम पंचायत डिसाइड करती है, वहां का साफ सफाई करवाना इन्हीं का काम है, वहां तक बिजली पानी पहुंचाना ताकि रात में ही मार्केट चल सके, सब किसका काम है, इन्हीं लोग का, ग्राम पंचायत वालों का ही काम है। ठीक है, अगर मेला लगता है गांव में तो उस जगह को साफ सुथरा कराना, उसके लिए लोगों को सुविधा मुहैया कराना, सारी बिजली पानी की व्यवस्था करना किसका काम है, इन्हीं लोग का है। यानी ग्राम पंचायत वालों का ही काम है कि वो वीकली मार्केट हो गया और दूसरी चीजें हैं जैसे कि फेयर मेला लगता है या फिर हाट लगता है, बाजार जो लगता है, स्ट्रीट वेंडिंग वाले जो होते हैं या फुटपाथ पे जो सामान बेचते हैं, इन सबको सही जगह पर रखना, इनका मैनेजमेंट करना, कोई डिसमैनेजमेंट ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, ये सब किसका काम होता है, इन्हीं का काम होता है, इस ग्राम पंचायत वालों का ही काम होता है। ठीक है, चौथा क्या होगा, टू प्रिवेंट अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज। जी हाँ, जो भी अगर इन्फेक्टियस डिजीज फैल रही है तो उसके खिलाफ क्या, वैक्सीनेशन चलाना। जी हाँ, वैक्सीनेशन अगेंस्ट, वैक्सीनेशन का मतलब समझते होंगे आप, टीकाकरण, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो अभी वैक्सीन तो आई नहीं है, लेकिन अभी तक क्या किया जा रहा था, स्प्रे किया जा रहा था, छिड़काव कर रहे थे, सैनिटाइज किया जा रहा था, इन्फेक्टियस डिजीज है ना, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज। ये भी किसका काम है, इन ग्राम पंचायत वाला ही काम है, वैक्सीनेशन करना इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ। तो ये सारे काम जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर किसके काम है, ये सब ग्राम पंचायत वाले काम है। जी हाँ, ये सारे कार्य किन्हें करने पड़ते हैं, ग्राम पंचायत वालों को करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा टू मेंटेन क्लीनलीनेस, क्या करना, साफ सफाई बनाए रखना पूरे शहर में, सॉरी शहर बोल रहे हैं, गांव की बात हो रही है, विलेज पंचायत की, तो वहां पर क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखना, यानी कचरा कलेक्ट करना, कचरा डंप करना इनकी जिम्मेदारी, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह क्रिएट करना इनकी जिम्मेदारी, और स्वच्छता से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेयरनेस फैलाना इनकी भी जिम्मेदारी है, यानी जगह का पोस्टर लगवाना, स्लोगन लिखवाना, आपने देखा होगा बोर्ड वगैरह पे कि स्वच्छता अभियान, सफाई रखिए वगैरह वगैरह, सब काम इन्हीं का होता है, लोगों को अवेयर करना इसके बारे में। दूसरा, टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, वेल्स, कैनल्स, है ना, रोड बनाओ, कुएं बनाओ, नहर बनाओ, ये भी काम किसका है, इन्हीं लोगों का काम है। टू लुक आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ वीकली हाट्स, मार्केट्स, फेयर्स एक्सेट्रा, साप्ताहिक बाजार लगना, है ना, जो भी बाजार लगता है, मंडी लगती है, या फिर जो चौराहा होता है जहाँ पे दुकानें होती है ढेर सारी, उनका भी ख्याल रखना, उनका भी मैनेजमेंट करना, बिजली पानी पहुंचाना, साफ सफाई करवाना, ये किसका काम है, इन्हीं ग्राम पंचायत वालों का। ठीक, अगर कोई बीमारी फैली है, कोई बहुत बड़ी जानलेवा इन्फेक्टियस डिजीज, संक्रमित बीमारी फैली है, तो उस बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन एंड टीका लगवाना, घर घर में दवाइयां बंटवाना, है ना, आयरन की गोलियां बंटवाना, फाइलेरिया की दवाई, मलेरिया की, इन सब की दवाइयां बंटवाना हॉस्पिटल से, किसका काम है, ग्राम पंचायत वालों का ही काम है। ठीक है, और साथ ही साथ डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन इन्हीं का काम होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी जितने भी बर्थ यानी कि जन्म हुए हैं और किसकी मृत्यु हुई है, इसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का। यानी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ बनता है, ग्राम पंचायत में ही बनता है। ये सारे जो सर्टिफिकेट होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब कहाँ से बनकर मिलते हैं, हमारे ग्राम पंचायत से बनकर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो आप देख पा रहे हैं, ये किसके फंक्शन है, ग्राम पंचायत की, किसके काम है, ग्राम पंचायत के, यानी ग्राम पंचायत को ये कार्य करने ही पड़ते हैं, मजबूरी उन्हें करने ही पड़ेंगे। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, द जनपद पंचायत। जी हाँ स्टूडेंट्स, ग्राम पंचायत के बारे में जान लेने के बाद और उसके फंक्शंस, ग्राम सभा की बात कर लेने के बाद, अब हम बात करेंगे जनपद पंचायत की, जो सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट है या फिर सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है किसकी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके बाद जो थर्ड लार्जेस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट होता है वो तो हम जानते ही हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अभी हम बात करने वाले हैं जनपद पंचायत की। तो देखिए स्टूडेंट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं। जी हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं और हर एक ब्लॉक में एक जनपद पंचायत होती है। जी हाँ, ये पहले ही हम आपको बताएं, जो डिस्ट्रिक्ट होती है वो किसमें बटी होती है, डेवलपमेंट ब्लॉक्स में, यानी कि वो विकास संभाग में बटी होती है। यानी मान लीजिए इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट को बांट देंगे डेवलपमेंट ब्लॉक्स में। ठीक है, इस तरह से ब्लॉक्स बन गए। जी हाँ, ये एक ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक है, ये तीन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, मान लीजिए इसमें 6 ब्लॉक है सर। मिनिमम कम से कम 10 से 25 ब्लॉक होते हैं, ये बात ध्यान रखना आपको। मिनिमम कम से कम 10 से 25 ब्लॉक्स होते हैं एक किसमें, जनपद पंचायत में। ठीक, डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं और उस एक ब्लॉक में जनपद पंचायत होती है। उस एक ब्लॉक में क्या होती है, जनपद पंचायत। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 6 डेवलपमेंट ब्लॉक है। ठीक, ये 6 डेवलपमेंट ब्लॉक में क्या है, तो यहाँ 6 जनपद पंचायत हुई, यानी जनपद पंचायत 1 जेपी, 2 जेपी, 3 जेपी, है ना, तीसरे नंबर की जनपद पंचायत, चौथे नंबर की जनपद पंचायत, 5वें नंबर की जनपद पंचायत और 6वें नंबर की जनपद पंचायत। यानी हर एक ब्लॉक में क्या है, जनपद पंचायत है।
और इस हर एक जनपद पंचायत में कम से कम 10 से 25 ब्लॉक होंगे। याद रखिए, यहाँ पे 10 से 25 ब्लॉक, यहाँ भी 10 से 25, यहाँ भी 10 से 25, यहाँ भी 10 से 25, यानी कि ये तो डेवलपमेंट ब्लॉक है। उस डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर एक जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत के अंदर और भी 10 से 25 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, हर जनपद पंचायत में कम से कम 10 से 25 ब्लॉक होंगे और हर ब्लॉक जो होता है वो वार्ड्स में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है? वार्ड्स में। और हर एक वार्ड में कम से कम 5000 की पॉपुलेशन होती है। ठीक, 5000 की पॉपुलेशन होती है ईच वार्ड में। अभी ध्यान करके देखना, बहुत आसान है। कैसे ध्यान रखना है? हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है? एक जनपद पंचायत होती है। क्लियर है? हर डिस्ट्रिक्ट में एक जनपद पंचायत होती है, ये क्लियर है। दूसरा, अब डिस्ट्रिक्ट जो होती है वो डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बटी होती है। डिस्ट्रिक्ट जो होती है वो क्या होती है? डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बटी होती है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में जनपद पंचायत एक नहीं होती है, ध्यान रखना आपको। फिर से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम आपको बता दें, क्लियरली स्लोली समझाते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बटा होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो ये मान लीजिए पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा का पूरा जिला है, छिंदवाड़ा जिला है। ठीक है, अब ये अलग अलग ब्लॉक में बटा है, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक में बटा है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जो होता है डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बटा होता है। ठीक, अब हर ब्लॉक में एक पंचायत होगी। देखिए, जेपी जनपद पंचायत होगी, हर ब्लॉक के अंदर एक जनपद पंचायत होगी। मान लीजिए 6 ब्लॉक है तो 6 ब्लॉक में से हर एक ब्लॉक में जनपद पंचायत, यानी टोटल 6 जनपद पंचायत यहाँ पर दिख रही है हमको। और इस हर जनपद पंचायत के अंदर कम से कम 10 से 25 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक, हर जनपद पंचायत में 10 से 25 ब्लॉक्स होंगे। ठीक, यानी ये 6 ब्लॉक, ये 6 के अलग अलग ब्लॉक्स। ठीक, समझ पा रहे हैं ना आप? तो जनपद पंचायत में कम से कम 10 से 25 ब्लॉक्स होते हैं। अब हर ब्लॉक में वार्ड बना होता है ना, और एक वार्ड में कम से कम 5000 की पॉपुलेशन होती है। ये जो ब्लॉक्स है 10 ब्लॉक है, तो 10 ब्लॉक में हर एक ब्लॉक में मान लीजिए हम 5 वार्ड है, तो 10 × 5 50 वार्ड हो जाएंगे। ठीक है, 50 वार्ड हो जाएंगे। तो हर वार्ड में कम से कम 5000 की पॉपुलेशन होती है। ठीक है, हर वार्ड में कम से कम 5000 की पॉपुलेशन होनी ही चाहिए। तो यहां पर आप सिस्टम देख पा रहे हैं किसका? जनपद पंचायत का। तो क्या सिस्टम है जनपद पंचायत का? कि जनपद पंचायत जो होती है वो एक डेवलपमेंट ब्लॉक में बनती है, और उस डेवलपमेंट ब्लॉक में एक जनपद पंचायत, हर जनपद पंचायत में 10 से 25 ब्लॉक्स होते हैं, और उन ब्लॉक्स में क्या होता है? वार्ड बने होते हैं, और हर वार्ड में कम से कम 5000 की पॉपुलेशन होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 5 साल के इलेक्शन होता है। यहाँ पर भी इलेक्शन में SC ST OBC वीमेन के लिए रिजर्वेशन होता है, और यहाँ पर जनपद पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। यहाँ हम राष्ट्रपति नहीं बोलते, प्रेसिडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसे हम हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं। जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और उसके जो मेंबर्स होते हैं उसे हम जनपद सदस्य कहते हैं। तो ये सब होता है इस जनपद पंचायत के सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी जनपद पंचायत की। ठीक, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जनपद पंचायत के इलेक्शन भी 5 साल के लिए होते हैं। इसमें भी 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, यानी टेन्योर 5 इयर्स का होगा, 5 साल बाद रिटायर, उसके बाद फिर इलेक्शन। और यहाँ पे भी रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक ग्राम पंचायत की तरह। SC ST OBC और विमेंस के लिए यहाँ भी रिजर्वेशन मौजूद है, और यहाँ पर हेड चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कहाँ पे? जनपद पंचायत में। तो सुनिए, ये तो बात होगी जनपद पंचायत की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ जनपद पंचायत की। जी हाँ, जनपद पंचायत के क्या फंक्शंस होते हैं, तो आपको हम बता दें कि जो फंक्शंस ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम सभा के या ग्राम पंचायत के होते हैं, बिल्कुल वही फंक्शन जनपद पंचायत के अपने लेवल पर होंगे। जैसे कि अगर बाजार लगता है गांव में, तो उस गांव के बाजार को संभालने का काम ग्राम पंचायत का। तो जो बाजार जनपद में लगता होगा, बहुत बड़े उस डिस्ट्रिक्ट में लगता होगा, तो उसको संभालने का काम किसका? इसी जनपद पंचायत का है। ठीक है, और हम बताते हैं इन एरियाज में जॉब्स प्रोवाइड करना, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हो गया, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना, यहाँ पर बड़ी बड़ी चीजों का देखभाल रखना, यानी कि पूरा जो मैनेजमेंट हो रहा है, कहीं सॉइल इरोजन है तो उससे रोकना, लोगों को जॉब प्रोवाइड करना नरेगा के थ्रू, ये सारे काम इन्हीं के जिम्मेदारी होती है। इनको ये सारे वर्क करने पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ पा रहे होंगे जो फंक्शन ग्राम पंचायत के हैं विलेज लेवल पे, वही फंक्शन है जनपद पंचायत के अपने ब्लॉक लेवल पे। जी हाँ, ब्लॉक लेवल पे भी उनका वही है फंक्शन। ठीक, हर डेवलपमेंट ब्लॉक पे जनपद पंचायत का फंक्शन है। उसमें वीकली मार्केट्स हो या डेली के मार्केट्स हो, फेयर्स हो, या फिर हॉस्पिटल का हेल्थ फैसिलिटी का देखभाल हो, या फिर एजुकेशनल फैसिलिटी की बात हो, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना, मैनेजमेंट करना किसका काम है? इन्हीं जनपद पंचायत वालों का। तो यहाँ पर आप एक बात क्लियर कर पाए हैं कि जो विलेज पंचायत है और जो जनपद पंचायत है, उनके फंक्शंस लगभग पूरी तरह से सिमिलर है। बस जनपद पंचायत थोड़े बड़े लेवल पे है, तो इसकी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ जाती हैं। कैसे जिम्मेदारी बढ़ती है कि ये लोग क्या करते हैं? जॉब्स प्रोवाइड के ऊपर भी ध्यान देते हैं। ये लोग दूसरी चीजों एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो गया, सॉइल इरोजन के ऊपर हो गया, सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इन सब के ऊपर ध्यान देते हैं। खासकर इंडस्ट्रियल वर्क पे भी इनका ध्यान होता है।
और तो स्टूडेंट्स ग्राम पंचायत सिर्फ ग्राम लेवल पे काम करेगी और वहां पे ग्राम सभा होगी, जबकि जनपद पंचायत में कोई जनपद सभा या ग्राम पंचायत जैसी चीज नहीं होती है, हमें ध्यान रखना है। दोनों जगह पर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, दोनों जगह पे हेड होते हैं, दोनों जगह पर क्या होता है 5 साल में इलेक्शन होता है डेमोक्रेटिक तरीके से पूरी तरह से, और दोनों जगह पर इलेक्शन में सीट्स रिजर्व होती हैं SC ST OBC और वीमेन के लिए, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये बात की हमने किसकी, जनपद पंचायत की। तो स्टूडेंट्स आज के स्टूडियो लेक्चर में हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, जिसमें हमने देखा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया का वो 3 भागों में बटा हुआ है। जी हाँ, एक ग्राम पंचायत जिसे हम पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं, फिर उसके बाद आता है हमारा जनपद पंचायत और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जी हाँ, विलेज पंचायत, जनपद पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। उसके बाद हमने देखा सबसे पहले विलेज पंचायत के बारे में, उसमें हमने सरपंच के बारे में जाना, ग्राम सभा के बारे में जाना और उसके फंक्शन भी देखे कि ग्राम सभा के फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जनपद की बात की, जनपद पंचायत की, कि जनपद पंचायत क्या होते हैं, कैसे होती हैं, उसमें डेवलपमेंट ब्लॉक्स क्या है, बंटवारा कैसे होता है, यहाँ भी इलेक्शन 5 साल के लिए होते हैं, यहाँ भी सीट रिजर्व होती है विमेन SC ST और OBC के लिए। और हमने देखा कि यहाँ भी इसके वही फंक्शन है जो ग्राम पंचायत के फंक्शन है, जैसे कि मार्केट को मैनेजमेंट करना, क्लीनलीनेस मेंटेन रखना, साथ ही साथ डेथ बर्थ के सर्टिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन करना, वैक्सीनेशन करना इन्फेक्शियस डिजीज के आगे, पर इनका फंक्शन और जुड़ जाता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एजुकेशन हेल्थ सिस्टम को देखना, ये सब इनके वर्क में आता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने बात कर ली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज पंचायत और जनपद पंचायत की। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत की और फर्दर म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको नॉलेज मिला होगा। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और पूरा नॉलेज गेन करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्या स्टडी वाले सर।